मंच पर विराजमान अग्रज डॉक्टर धीरज प्रताप सिंह जी, मेरी गुरु परंपरा के प्रतिनिधि आचार्य महेश्वर मिश्र जी, आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी, और जिससे पहली ही मुलाकात में बस उसका हो जाने की इच्छा करे ऐसे श्रीमान योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण जी, दो उदय है, इसलिए अस्त सभा का हो नहीं रहा है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं पूरा करूं। और जिस प्रकार के वक्तव्य आए हैं, जिस प्रकार की चर्चा हुई है, उसके बाद मैं कुछ कह सकूंगा ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। जिनके बीच कहना है, इसमें अधिकांश ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूं जिससे मैंने कुछ न कुछ सीखा है, पढ़ा है, जाना है। इसलिए ऐसे लोगों के बीच कोई बात नहीं कह दूंगा, कुछ अनकहा कह दूंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। और अध्यक्ष के रूप में तटस्थता की बड़ी जरूरत है, और मनुष्य है कि तटस्थ नहीं हो सकता है। पक्षी नहीं है लेकिन पक्ष फैलाए रखता है। मैं सिर्फ इतनी स्मृति करूंगा जो मुझे बात कहनी है। उसके पहले गांधी ने मालवीय जी के बारे में, जब मालवीय जी का के 75वें वर्ष का एक विशेषांक निकाला जाना था, तो गांधी से भी कहा गया कि वो भी कुछ लिखे। तो उन्होंने लिखा था, जो शायद हमारी स्थिति को बताने वाला पंक्तियां हैं, दोहराना चाहूंगा कि मैं तो मालवीय महाराज का पुजारी हूं। पुजारी केवल स्तुति के वचन कह सकता है, वह चित्रण नहीं कर सकता है। तो मैं तो जो निर्मित हूं पूरी आचार्य विद्यानिवास मिश्र की, एक अकिंचन व्यक्ति उनके संपर्क में आकर के जैसा है आपके बीच है, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए अब तो बात वही होगी कि रचना से रचनाकार का परिचय तो होता है, लेकिन रचनाएं रचनाकार को बता नहीं सकती। तो बताना, जानना सिर्फ हम कृतज्ञ भाव से स्मरण कर सकते हैं उनका, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में, उस विशिष्ट कालखंड के व्यक्तित्व के रूप में, जब भारत में, और विशेष करके काशी को उसका केंद्र रही, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य के माध्यम से भारत की पूरी परंपरा को एक नए रूप में गढ़ने की कोशिश की गई, जिसमें राइत्व की आध्यात्मिक खुजली भौतिक खुजली के रूप में परिवर्तित होती है और साहित्य का स्वरूप वैसा ही बनता है। उसके बीच आचार्य विद्यानिवास मिश्र वह व्यक्तित्व है जो आलोचन पर्यंत हमारा लोक है, जो हमारे देखने, सुनने, जानने की सीमा का लोक है, इस लोक का दैवीकरण करते हैं। इसमें दिव्यता की तलाश करते हैं, संधान करते हैं और उसका प्रस्फुटन करते हैं। भारत की लोक परंपरा, भारत का लोक जीवन और संपूर्ण भारत भूमि का यह जो लोक है, यह त्रिआयामी विश्व नहीं है, अपितु त्रिआयामी विश्व का अनुभव करते हुए चतुर्थ आयाम के निरंतर संधान का यत्न है। इस रूप में भारत के लोक जीवन को प्रस्तुत करने वाले वह व्यक्ति है जिसके कारण से एक आंधी सी जब देश में चल रही थी साहित्य रचना के क्षेत्र में, संपूर्ण भारतीय मूल्यों को 1917 के बाद की हुई क्रांति के आलोक में देखने की, ऐसे में हजारों वर्ष की जो निरंतर की परंपरा, और यह परंपरा ही सनातनता है, इसके प्रतिपादन और सिर्फ प्रतिपादन नहीं, इसके लिए एक विराट साहित्य का सृजन करने वाले व्यक्तित्व का नाम विद्यानिवास मिश्र है। एक ऐसे अध्यापक का नाम विद्यानिवास मिश्र है
जिसने उस कालखंड में जो भी संपर्क में आया, जानने और समझने की दृष्टि से आया, उसे सिर्फ सूचनाओं से भरा नहीं, उसे सूचनाओं से का अंतरण करके उसे वेल रेड वेल इन्फॉर्म नहीं बनाया, अपितु उसका कायांतरण किया है। तो भारत में अध्यापन की परंपरा, व्यक्ति निर्माण की परंपरा है, कायांतरण की परंपरा है। उनके होने मात्र से हम सबको अनुभव होता था, उनके न होने पर उसके स्मृति और उसकी याद बहुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलकंठ जी ने चर्चा की, चर्चा का गांधी के करुण रस की चर्चा नीलकंठ जी ने की और भी लोगों ने की। पंडित जी को भवभूति बहुत प्रिय थे, क्योंकि भवभूति उत्तर रामचरित कहते हैं। उत्तर रामचरित और भवभूति पूरी के पूरे करुणा के कवि है। उत्तर रामचरित भारतीय वाङ्मय में करुणा का सर्वोत्तम काव्य है, लेकिन वह करुणा संबलित राम जो प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो कहता है स्नेह, सौख्य, दया, इन सब का, यहां तक का जानकी का भी परित्याग मैं कर सकता हूं लोक की अनुकंपा के लिए, लोक के रक्षण के लिए। यही मर्यादा है। पंडित जी पूरे जीवन जिस कुल में जन्म हुआ था, जिस परंपरा में जन्म हुआ था, उसकी मर्यादाएं तो थी। जो पढ़ा था वह भी मर्यादा का शास्त्र था, व्याकरण पढ़ा था, मर्यादा का शास्त्र था। भाषा की मर्यादा, परंपरा की मर्यादा, लौकिक अनुभवों की मर्यादा, और उसके साथ नवीन को नवोन्मेष पूर्वक प्रस्तुत करने की अदम्य इच्छा, ये सब कुछ उनके लेखन में दिखाई देता है, उनकी बात में दिखाई देता है। बहुत लिखा है। एक व्यक्ति जीवन में इतना लिख सकता है, इसका विश्वास सासा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी खुद को वाचिक परंपरा का मानते थे, क्योंकि वाक से सृष्टि निर्मित होती है। यह वाक तत्व ही है जो जड़ जगत को चेतन बनाता है, चैतन्य संपन्न बनाता है। यह वाक तत्व ही है जो संपूर्ण ज्ञान का सृजन करता है। इसलिए वो वाक की परंपरा के साहित्यकार थे और वाक की परंपरा के साधक ऋषि थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें भारत की ऋषि परंपरा और भारत की लोक परंपरा, भारत की शास्त्रीय परंपरा, जहां गहन और दुर्धर्ष शास्त्रीय जीवन उनके जीवन में था, वहीं उनका जीवन एक उच्छलित लोक का जीवन था, जो निरंतर अमृत का आशमन करता रहता था। इसलिए उनका स्मरण, उनके स्मरण के साथ जो दृष्टि उन्होंने दी है हम सबको, उस दृष्टि का प्रसार करना, बहुशः प्रसार करना, ये शायद हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारा पितृ ऋण है, यही हमारा आचार्य ऋण है, यही हमारा गुरु ऋण है। और स्वाभाविक तौर पर हर भारतीय मुक्ति तो चाहता है। मुक्ति तो तभी होगी जब ऋणों से मुक्ति मिलेगी, और ऋणों से मुक्ति तभी मिलेगी जब ऋण जिससे लिया था उससे आने वाली उत्तरवर्ती पीढ़ी को लौटा करके हम मुक्त होते हैं। इसी को पंडित जी बार बार सनातन जीवन दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऋणों से मुक्ति का उपक्रम ही वस्तुतः मुक्ति का उपक्रम है। परिवार के लोग तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके और उस मुक्ति का उपक्रम अपना कर ले रहे हैं, लेकिन जो लोग पंडित जी से कुछ सीखे हैं, उनके जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि जो ज्ञान का ऋण है, जो दृष्टि का ऋण है, जो चेतना संपन्न होकर के सोच सकने की क्षमता और सही दिशा में छोड़ सकने की क्षमता उनके कारण से मिली है, वह हमसे आगे तक जाए,
ये निरंतरता में बनी रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से उदय प्रताप जी ने जो आह्वान किया है कि 2 गोष्ठियों का एक प्रयाग में करना चाहते हैं, प्रयाग निश्चित रूप से पंडित जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमि रही है। और जब उनको बुलावा मिलता था वो प्रयाग यूं भाग करके जाते थे और हिंदुस्तानी एकेडमी और इलाहाबाद संग्रहालय दोनों के साथ आजीवन जुड़े रहे। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की स्मृति में करे या उसका दायित्व भी है, वह भी ऋणों की पूर्ति का उपक्रम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं जिस विश्वविद्यालय का कुलपति हूं उसके पूर्व आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी ने जिसका पोषण किया है वह विश्वविद्यालय भी उनकी कल्पना का विषय, उसकी रचना भी उन्हीं की है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है कि उनके नाम पर होने वाले किसी भी उपक्रम के साथ वह अपने को जोड़े और जोड़ने से विश्वविद्यालय सार्थकता को प्राप्त करे। तो मैं भी विश्वविद्यालय की सार्थकता के लिए उदय प्रताप जी आपके संकल्प के साथ हूं। और अंत में अनुरोध करूंगा, अध्यक्ष के नाते मुझे क्यों बिठाया गया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अध्यक्षता करने के लिए जिस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता होती थी यहाँ बैठे हुए लोगों में से मैं एक नहीं हूँ। इसलिए पूर्व के हुए किसी भी व्याख्यान पर बिना किसी प्रकार की टिप्पणी के मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। अपनी बात को इसलिए पूरी कर रहा हूँ कि इस सारे व्याज से और कुछ नहीं है, हम अपने ऋणों से मुक्त होने का उपक्रम करते हैं। और यह ऋणों से मुक्ति का उपक्रम वस्तुतः और कुछ नहीं है। पंडित जी से बार बार कहता था कि जब हम आपको प्रणाम करते हैं तो वस्तुतः अपने स्वार्थों की सिद्धि का उपक्रम कर रहे होते हैं। यह भी उन स्वार्थों की अग्रेतर सिद्धि का उपक्रम बात है। इसी के साथ सबको प्रणाम।